नमस्कार। मीनूज रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सबने पिछले ब्लॉग में हमारे पूरे परिवार को अल्मोड़ा की यात्रा का आरंभ करते देखा। इस यात्रा का जो प्रथम पड़ाव था वो कैंची धाम था और कैंची धाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही पवित्र स्थल है। हम लोग कैंची धाम पहुंच चुके हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पीछे भाई जी, मितुल, जिज्ञासु पर आपको हम ले चलेंगे। और ये हमारी धर्मपत्नी जी, मेरा बेटा, मैं। नीम करौरी बाबा की वो कर्म भूमि है। नीम करौरी बाबा और कैंची धाम पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी अल्मोड़ा पर दे देता हूं। पूरा जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है और दो मंडल में बटा है। एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमायूं मंडल। कुमायूं मंडल में ही अल्मोड़ा आता है। यह बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है, हिमालय में बसा हुआ है और करीब 250 से 300 मंदिर हैं यहाँ पर। 9 मंदिर तो देवियों के हैं, अष्टभैरव मंदिर है और बड़े बड़े संत यहाँ पर अध्यात्म की तलाश में, ध्यान साधना की तलाश में आए देश विदेश से। 1937 में कैलाश पर्वत की यात्रा करते हुए भारत की महान संत माँ आनंदमयी ने जब अल्मोड़ा में पदार्पण किया तो उन्होंने कहा था, मैं देख रही हूँ जटाधारी साधु अपने सूक्ष्म शरीर में धरती से प्रकट होकर अनंत की ओर जा रहे हैं। यानी अल्मोड़ा हिमालय की वो पवित्र तपस्थली है जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों, साधकों को अध्यात्म की प्राप्ति हुई है। यहाँ ही नीम करौली बाबा पहली बार 1930 में पधारे। 1930 की बात है। अल्मोड़ा के बाजार में बड़ी चहल पहल थी। स्थानीय लोगों ने देखा, सहसा धोती पहने, कंबल ओढ़े एक लंबी चौड़ी काया का पुरुष उस नगर के व्यापारी थे। प्यारेलाल शाह उनकी दुकान पर पहुंचे। किसी को भी पता नहीं था उनके बारे में। बाद में पता चला वो नीम करौली बाबा थे। वह शाह जी की 7 वर्ष की कन्या थी। सिद्धि उनको आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बाद में यही नन्ही बालिका सिद्धि कालांतर में बाबा जी की परम भक्त और शिष्य बनी। बाद में यही सिद्धि माँ के रूप में प्रसिद्ध हुई और इन्होंने पूरे आश्रम का कार्यभार संभाला। 30 के बाद 1940 के दशक की बात है। 40 के दशक के प्रारंभ में ही नीम करौरी महाराज जी नैनीताल के क्षितिज पर पुनः प्रकट हुए और उनके आते ही पूरे हिमालय क्षेत्र में, उस कुमायूं क्षेत्र में हनुमान भक्ति की एक लहर से उत्पन्न हो गई। उस क्षेत्र में माता का मंदिर, स्थानीय देवता गोलू देवता के रूप में उन सब के मंदिर तो थे, पर हनुमान जी के मंदिर बहुत कम थे, ना के बराबर। बाबा जी को श्रेय जाता है, नीम करौरी बाबा जी को, कि उन्होंने पूरे कुमायूं क्षेत्र में हनुमान भक्ति की एक लहर पैदा कर दी। तभी उनके भक्त आज उनको हनुमान जी के अवतार के रूप में जानते हैं, कहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, तुलसी रामायण,
सुंदरकांड का पाठ, ये सब पूरे पर्वतीय क्षेत्र में होने लगा और कालांतर में हनुमानगढ़ी, भूमियाधर, कैंची, काकरी घाट में हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। ये जो आप देख रहे हैं, मैं जहाँ दर्शन करने अपने परिवार के साथ गया, इस कैंची धाम में मैं पहले भी जा चुका हूँ अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में। ये मैं दूसरी बार पहुँचा। यहाँ भी हनुमान मंदिर की स्थापना उसी दौर में हुई। फिर 60 के दशक की बात है, महाराज जी शिलाखेत जा रहे थे और वहाँ पे उनके साथ सिद्धि माँ भी थी। सिद्धि माँ ने पूछा ये कौन सा जगह है? उन्होंने कहा कैंची, और कैंची ही उनकी कर्मस्थली बन गई। उस समय कैंची इतना घना था, इतना जंगल था, सूरज की रोशनी भी नीचे पत्तों से छन कर आती थी और जंगली जो पशु, तेंदुए, हिरन, सेही आदि का यहाँ बसेरा हुआ करता था। पहाड़ से निकलकर जंगल के किनारे शिप्रा नदी बहती थी और आसपास टीन टप्पर के मिट्टी के लेप किए हुए साधारण से घर होते थे। महाराज जी वहाँ पर एक चट्टान पर बैठे। कैंची धाम में अभी वो चट्टान है और उस चट्टान को महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। महाराज जी की जो बड़ी प्रसिद्धि हुई पूरी दुनिया में, उसमें हार्वर्ड के एक प्रोफेसर की बड़ी भूमिका थी। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर रामदास, जो पहले रिचर्ड अल्पर्ट के नाम से जानते थे, मैं जब रुका कैंची में तो शाम का समय था और शाम 6 बजे पुस्तक का जो केंद्र है वो बंद हो जाता है। वहाँ मुझे बड़ी निराशा हुई कि रामदास की पुस्तक मुझे नहीं मिल पाई। पिछली बार भी मैं जब गया था तो लेट हो गया था, पुस्तक नहीं मिल पाई थी और वो पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं होती। लेकिन जब मैं अपनी यात्रा करके वापसी में कुमायूं से लौट रहा था घर के लिए, दिल्ली के लिए, तो सही समय पर मैं पहुंच गया और मैंने गाड़ी रुकवाकर दोबारा फिर कैंची धाम का दर्शन किया। और वहाँ इस बार मुझे रामदास की पुस्तक मिरेकल ऑफ लव मिली और इसमें बाबा जी के चमत्कार की कहानियाँ भरी हुई है। कभी मैं आपको इन चमत्कारों के बारे में भी अलग से वीडियो दूंगा। इसके अलावा मुझे सिद्धि माँ, जिन्होंने आश्रम को संभाला बाबा जी के बाद, उनकी जीवनी भी मुझे मिली। जया प्रसाद जी ने लिखी है और पेंगुइन ने छापा है इसे। यहाँ आकर एक अनोखी शांति की अनुभूति होती है। हम सब लाइन में जाते हैं और भगवान सबका दर्शन करते हुए, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, हनुमान जी सबका दर्शन करते हुए, बाबा का जो मूर्ति बनी उसकी दर्शन करते हुए, और लोग लाइन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लगातार बैठकर। और फिर देवी माता का दर्शन करते हुए जब आप बाहर निकलते हैं तो चने के रूप में आपको प्रसाद मिलता है। फिर उसके बाद आप पुस्तक, उससे पहले ही पुस्तक और दान केंद्र है, आप दान दे सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं और फिर आप वहाँ से निकलते हैं। नीचे नदी बह रही होती है, इतना सुंदर। तो इतना असीम शांति वहाँ पर है। अध्यात्म का पूरा ऑरा, पूरी आभा वहाँ उपलब्ध है। और मैं एक तरह से 3 बार गया, इस बार 2 बार आते जाते और एक बार पहले माता पिता के साथ। ऐसा लगता है कि वहाँ पर साक्षात दिव्य ऊर्जा उपस्थित है और ये दिव्य ऊर्जा नीम करौरी बाबा के कारण है, उनकी वजह से है। और ये आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। हम तो अपनी गाड़ी से गए थे। अगर आप लोग जाना चाहें तो दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन चलती है, शताब्दी चलती है। काठगोदाम जाकर और काठगोदाम से फिर टैक्सी लेके आपको यहाँ कैंची धाम आना पड़ेगा और फिर कैंची धाम से टैक्सी लेकर
आप काठ गोदाम के लिए जा सकते हैं। होटल आदि की अच्छी व्यवस्था है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसका दर्शन जरूर करें। वहाँ एक जागृत ऊर्जा है नीम करोली बाबा जी के कारण, और मैं आपको नीम करोली बाबा जी के चमत्कार के बारे में और अल्बर्ट कैसे रामदास बने इस पर एक अलग से कभी वीडियो दूंगा। इस यात्रा ब्लॉग में अभी इतना ही। ये यात्रा अभी जारी है कुमाऊं क्षेत्र की। अगले पड़ाव में हम जहाँ रुकेंगे वो क्लब महिंद्रा के रिसोर्ट में हम ठहरे थे। तो अगला वीडियो आपको क्लब महिंद्रा और वहाँ की व्यवस्था पर होगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस ब्लॉग पर बने रहिए। अभी यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। धन्यवाद। मैं हूँ आपका संदीप देव।